नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जेपीएससी सिविल सेवा एन वक्त पर आयोग ने बदले कई एग्जाम सेंटर। 17 मार्च को होने वाली है परीक्षा। जेपीएससी ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा से ठीक पहले परीक्षा केंद्र में बदलाव किया है। जेपीएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम के बारिडिया हाई स्कूल का सेंटर कोड 3226 का सेंटर बदलकर एबीएम कॉलेज गोलमुरी जमशेदपुर कर दिया गया है और सेंटर कोड 3279 का नया सेंटर रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल बिष्टुपुर बनाया गया है। इसके अलावा आयोग ने 5 परीक्षा केंद्रों का विस्तारित पता भी जारी किया है, जिसमें शेख भिकारी मेडिकल कॉलेज, राजकीय मध्य विद्यालय लतेहार, माउंट व्यू स्कूल डिमना रोड मानगो, राजकीय +2 उच्च विद्यालय धनबाद और आदर्श मध्य विद्यालय देवगांव पश्चिम सिंहभूम शामिल हैं। आपको बता दें कि जेपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च यानी कल होने वाली है। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग रविवार 17 मार्च को 11वीं से 13वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस परीक्षा में करीब 3,50,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए राज्य के सभी 24 जिलों में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रविवार 17 मार्च को आयोजित होने वाली यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। जेपीएससी ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने को कहा है। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट। 20 मार्च तक बदला रहेगा मौसम। तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल गरजने, आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के आसार हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार भी 30 से 40 किलोमीटर होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शाम तक राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने 21 मार्च तक राज्य में बारिश की संभावना जाहिर की है। अभी झारखंड में एक सप्ताह मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 20 मार्च से किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। जमीन विवाद में रिटायर्ड फौजी के घर फायरिंग। 2 राउंड गोली चलाने के बाद फरार हुए अपराधी। जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार देर रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक रिटायर्ड फौजी के घर के बाहर 2 राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। घटना सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव चित्रगुप्त कॉलोनी की है। बारी कोऑपरेटिव तेतुलिया में रहने वाले रिटायर्ड फौजी धर्मेंद्र पाठक के घर के बाहर बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग की है। घटना की जानकारी जब धर्मेंद्र पाठक और उनके परिजनों को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना सेक्टर 12 थाना को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान घर के बाहर फायरिंग के निशान और 2 गोलियों के खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जिसमें बाइक सवार 2 अपराधी दिखे हैं। पीड़ित धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि वह सेना के सेवानिवृत्त जवान हैं। उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, जिसमें प्रकाश गिरी और दिलीप यादव द्वारा जमीन की चहारदीवारी सहित संरचना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन किसी ने एक न सुनी। इस दौरान दोनों लोगों ने पिस्तौल तान दी और कहा कि तुम सेना से भागकर वापस आ गए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ भागने नहीं देंगे। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। घर में फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। पेपर लीक का झारखंड कनेक्शन। बिहार के 5 लोग हजारीबाग से हिरासत में लिए गए। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के पेपर लीक मामले का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में हजारीबाग जिले से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को बिहार भेज दिया है। करीब 250 स्टूडेंट्स को हजारीबाग जिले के अलग अलग थानों में रोक कर रखा गया है। बिहार में बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 में प्रश्न पत्र लीक की आशंका की वजह से यहाँ रोके गए 250 विद्यार्थियों को बिहार भेज दिया गया। बरही थाना से 2 बसें, पदमा थाना से 1 बस, पिलावल थाना से 2 बसें और कटकमसांडी थाना से 1 बस, जिनमें विद्यार्थी बिहार जा रहे थे, को रोक दिया गया था। सभी बसों को बिहार भेज दिया गया। बिहार पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों से बारी बारी से पूछताछ की है। 15 मार्च शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक पूछताछ की गई। अभ्यर्थियों के साथ मौजूद 5 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। ये सभी लोग बिहार से आए थे। हजारीबाग में पुलिस की पूछताछ में पता चला अभ्यर्थियों में अधिकतर नवादा, जहानाबाद, पटना जिलों के थे। इन अभ्यर्थियों को बिहार शरीफ, पटना और बेगूसराय परीक्षा देने जाना था।
चुनाव लड़ने वाले 26 अयोग्य घोषित, लिस्ट जारी, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के उन 26 व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सूची भेजते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा निर्वाचनी पदाधिकारियों को आवश्यकता कार्रवाई के लिए भेजने को कहा है जहां चुनाव होना है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं उनमें हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के 4, मांडू, चतरा तथा भवनाथपुर डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के 3, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के 2 तथा जमशेदपुर, बरकट्ठा, सिसई, झरिया, सिंदरी, हजारीबाग, छतरपुर तथा मनोहरपुर के एक व्यक्ति सम्मिलित हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 17 पिकअप वैन में 150 से अधिक मवेशियों की हो रही थी तस्करी, मास्टरमाइंड फरार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड गैडा में मवेशी तस्करों के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना की पुलिस ने 150 से अधिक मवेशी लदे 17 पिकअप वैन को जब्त किया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मवेशी लदे एक साथ 17 वाहनों के पकड़े जाने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल शनिवार को सुबह बगोदर थाना क्षेत्र के गैडा लक्ष्मीभागी से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। 17 पिकअप वैन को ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर पुलिस ने जब्त कर लिया। सभी पिकअप वैन में मवेशी लदे थे। बताया गया कि पिकअप वैन पर करीब 150 मवेशी लदे थे। हालांकि इस दौरान सभी गाड़ियों के चालक फरार हो गए। इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों से भरी गाड़ियां पकड़े जाने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। जब्त की गई कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। फिलहाल गिरिडीह पुलिस ने इन सभी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी के दौरान 2 बछड़े की मौत भी हो गई थी, वहीं पिकअप भी पलट गया है। मौके पर बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम, बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी पहुंचकर सभी पिकअप वैन को जब्त करते हुए मवेशियों को गौशाला भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। ब्रॉडसन कंपनी के ठिकानों पर बिहार से झारखंड तक रेड। भोजपुर में निर्देशक के घर ईडी की छापेमारी। धनबाद में भाई के घर भी दबिश। ब्रॉडसन कंपनी के निर्देशक पुंज कुमार सिंह और कृष्ण मोहन सिंह के ठिकानों पर बिहार और झारखंड में ईडी ने छापा मारा है। दोनों कंपनी के पार्टनर के साथ साथ बालू कारोबारी भी हैं। भोजपुर में पुंज कुमार सिंह और कृष्ण मोहन सिंह के ठिकानों पर शनिवार सुबह ईडी की टीम पहुंची। यहाँ के कोइलवर थाने के धंडिया स्थित श्रीराल वाटिका के साथ साथ कई ठिकानों पर टीम ने छापेमारी की है। इसके अलावा धनबाद में भी पुंज कुमार सिंह के ठिकानों पर ईडी पहुंची। जांच एजेंसी ने शनिवार सुबह धनबाद के कासा सोसाइटी स्थित आवास और झरिया हेटली बांध स्थित उनके भाई सत्येंद्र सिंह के आवास पर दबिश दी। ईडी की टीम ने अंदर जाते ही घर के सभी सदस्यों से मोबाइल जब्त कर लिया और घर के अंदर रखे कई अहम दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया। फिलहाल इन दोनों की जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। बालू कारोबारी पुंज कुमार सिंह पर 250 करोड़ से अधिक के राजस्व चोरी का मामला दर्ज है, जिसके आधार पर ईडी अपनी कार्यवाही में जुटी हुई है। आम चुनाव के पहले ही झारखंड में वाम एकता में हुआ बिखराव। लोकसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया की पोल खुलती जा रही है। नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर यह लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा के पूर्व ही बिखरता नजर आ रहा है। राज्य में चुनावी तालमेल की चर्चा अब सवालों से ज्यादा संभावनाओं पर टिक गई है। झारखंड में चुनाव के पहले ही जमीन पर वामपंथी पार्टियों का बिखरा गई है। 3 प्रमुख वामपंथी दलों का एक साथ मुकम्मल तरीके साथ लोकसभा चुनाव में जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। माकपा को 6% वोट शेयर लाकर राष्ट्रीय पार्टी होने का अपने अस्तित्व को बरकरार रखने की चुनौती दी गई है, तो वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी भाकपा खुद को बचाने के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वह पहले तो गठबंधन में परंपरागत हजारीबाग सीट चाहती थी। झामुमो और कांग्रेस से शेयरिंग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर वह अकेले 8 सीटों पर लड़ाई लड़ने का एक तरफा दम ठोक रही है। बोकारो में लाठीचार्ज। सीआईएसएफ और प्लांट सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर भाजी लाठियां, पत्रकारों को भी पीटा। जिला में फैक्ट्री की सुरक्षा में तैनात कर्मियों की दबंगई सामने आई है। बोकारो स्टील प्लांट के गेट के पास नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे ठेका मजदूर के परिजनों पर सीआईएसएफ और बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने लाठी चार्ज किया है। ये घटना शुक्रवार के रात करीब 10:45 की है। इस घटना में
सीआईएसएफ के जवानों ने कवरेज के लिए आए स्थानीय पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना में कई पत्रकार घायल हो गए हैं। बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट के HIMS में कार्यरत ठेका मजदूर अशोक महतो की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों और स्थानीय नेताओं ने बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य गेट पर मुआवजे और नियोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। लोगों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए स्टील प्रबंधन ने शुक्रवार देर रात नियोजन को लेकर परिजनों से वार्तालाप भी की है। ग्रामीण राकेश महतो का आरोप है कि इस वार्तालाप के बाद सिविल ड्रेस में आए लोगों के साथ सीआईएसएफ जवानों ने लोगों के साथ मारपीट की है। पीड़ित पत्रकार किंकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस वार्तालाप के बाद फैक्ट्री पास के हाई मास्ट लाइट को बंद कर दिया गया था और अंधेरा करके सीआईएसएफ और बीएसएल सुरक्षा कर्मियों के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान वहां न्यूज कवरेज करने गए कई स्थानीय पत्रकारों को भी सीआईएसएफ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जिसमें पत्रकार घायल हो गए हैं। पत्रकारों पर हुई इस बर्बरता और लाठीचार्ज के बाद उनमें रोष व्याप्त है। इस घटना को लेकर पत्रकार जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए सीआईएसएफ और प्लांट के सुरक्षा कर्मियों की दबंगई करार दिया है। बीजेपी वाले किसी गांव में जाने के लायक नहीं, चुनाव से पहले आपके पास आकर भ्रम का जाल बुनेंगे, लेकिन आप फंसना नहीं। चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चाईबासा में आयोजित समारोह में शिरकत किया। मुख्यमंत्री द्वारा हाटगमरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज समेत अन्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही जरूरतमंदों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। सीएम चंपई सोरेन के साथ ही समारोह में कई मंत्री भी मौजूद हैं। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया है, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हेमंत सोरेन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। कहा कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में हमें 2019 में जनादेश प्राप्त हुआ, लेकिन सरकार बनते ही कोरोना काल आ गया। हमें 2 साल तक काम करने का मौका नहीं मिला। 4 साल के कार्यकाल में हमने सिर्फ 2 साल काम किया, इसके बाद भी विकास की लंबी लकीर खींच दी। आज हम लोग झारखंड राज्य में हैं, जिसका अलग ही भौगोलिक आकार है। यह बहुत धनी प्रदेश है, यहाँ बहुत खनिज है। झारखंड के आदिवासी झारखंड के मूलवासी उस व्यवस्था से दूर रह गए हैं। घर में घुसकर लाखों की लूटपाट, हथियार का भय दिखाकर घटना को दिया अंजाम। साहिबगंज में लूटपाट की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ताजा मामला जिले के रांगा थाना क्षेत्र का है, जहां आधा दर्जन से अधिक चोरों ने शर्मापुर मोड़ निवासी अरविंद गुप्ता के घर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। घटना शुक्रवार शाम की है, जब 8-9 की संख्या में चोर अरविंद गुप्ता के घर से नकद और जेवरात चुरा कर फरार हो गए। घटना की जानकारी रांगा थाना को दी गई। पुलिस अरविंद के घर पहुंचकर चोरों द्वारा छोड़े गए सुराग तलाश रही है। पीड़ित अरविंद गुप्ता ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। अरविंद के मुताबिक चोर ने उनके घर से 2 लाख रुपए नकद और 4 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। शाम के करीब 7 बजे चोर उनके घर लूटपाट की नीयत से पहुंचे। सभी के पास धारदार हथियार थे। चोरों ने पहले जान से मारने की धमकी भी दी, फिर विरोध करने पर अरविंद की पत्नी के साथ मारपीट भी की। इसके बाद सभी बारी बारी से घर में रखे अलमीरा और बक्से के जेवर और नकद लेकर फरार हो गए। धनबाद में ईडी की छापेमारी। धनबाद समेत कई जगह बालू कारोबारी पुंज सिंह के यहां छापेमारी। बालू कारोबारी पुंज सिंह के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। शनिवार अहले सुबह से ही ईडी की टीम धनबाद के कासा सोसाइटी स्थित आवास और झरिया हेटली बांध स्थित उनके भाई सत्येंद्र सिंह के आवास पर दबिश दी है। छापेमारी में केंद्रीय सुरक्षा बल को रखा गया। किसी को भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने अंदर जाते ही घर के सभी सदस्यों में मोबाइल जब्त कर लिया है और घर के अंदर रखे कई अहम दस्तावेजों को खंगाल रही है। इस दौरान टीम को कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगने की भी सूचना है। पुंज सिंह बिहार में 400 करोड़ के बालू घोटाले के आरोपित है, जिसमें ईडी ने पहले भी पुंज सिंह और इनके साथी करीबियों के यहाँ छापेमारी कर चुकी है। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बिहार के आरा, भोजपुर, झारखंड के धनबाद में ईडी की रेड चल रही है। माँ हो तुम सब संभाल लोगी, जेल में कैसे हैं हेमंत, पत्नी कल्पना ने बताया हाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। साथ ही पति हेमंत सोरेन को लेकर भावुक पोस्ट भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, हेमंत जी को अन्यायपूर्ण कारावास में रहते हुए 45 दिन से अधिक समय हो गया। सप्ताह में 1 दिन मात्र कुछ समय के लिए उनसे मिलना हो पाता है। बाबा और माँ के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित रहते हैं। वो राज्य की जानकारी लेने के साथ साथ बच्चों के बारे में भी पूछते हैं। राज्यवासियों के प्रति हेमंत जी का प्रेम और समर्पण ही मुझे शक्ति देता रहता है। इस अन्यायपूर्ण कारावास में भी वह मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम एक माँ हो, सब संभाल लोगी।
कल्पना ने आगे लिखा है, हर सप्ताह मिलने के क्रम में वो जेल में बंद गरीब और असहाय कैदियों की समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं, उन्हें कैसे न्याय मिले सोचते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हेमंत जी ने महिला सिपाहियों की सहूलियत को लेकर सरकार तक अनुरोध भी पहुंचाया है। झारखंड समेत देश के जेलों में बंद कैदियों की संख्या में सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चंदा घासी रिंग रोड सड़क निर्माण की लागत 32.37% बढ़ी। अब 280.60 करोड़ में बनेगी सड़क। राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हुंडरू हेतु चंदा घासी रिंग रोड कोचबांग रोड निर्माण की लागत 68.8 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। पथ निर्माण विभाग ने इस सड़क निर्माण के लिए 2022 में ही 211.98 करोड़ लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। जुलाई 2023 में इसके निर्माण के लिए संवेदक के साथ एग्रीमेंट हुआ था। संवेदक पूजा इंटरप्राइजेज को इसका काम सौंपा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की लागत बढ़कर अब 280.60 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। ऐसे में पूर्व में स्वीकृति राशि से 32.37% अधिक की लागत बढ़ गई है। इसमें भूअर्जन की भी राशि शामिल है। काम अभी भी न के बराबर है। 6.950 किलोमीटर सड़क में भूअर्जन के अलावा पुल निर्माण का काम भी होना है। इंजीनियरों ने बताया कि पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि बढ़ने का मूल कारण भूअर्जन की राशि में बढ़ोतरी होना है। जो आकलन किया गया है उसके अनुसार इसमें बड़ी राशि मुआवजा के रूप में रैयतों को दी जानी है। इस रोड को 4 लेन किया जाना है। पथ निर्माण विभाग अब यह प्रयास कर रहा है कि योजना प्राधिकृत समिति से इसकी स्वीकृति लेकर प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में लाकर पारित कराया जाए। संभवतः 16 मार्च को इसके रिवाइज प्लान की मंजूरी ले ली जाए। बता दें कि इस रोड के बनने से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधा रिंग रोड जाना आसान होगा और रिंग रोड के जरिए रामपुर होते हुए जमशेदपुर या NH 33 में जाना आसान होगा। रांची की रेंगती ट्रैफिक को नहीं सुधार पाने वाले अफसर को मिला अब ग्रामीण SP का भी प्रभार। महज 8 दिन में बदले गए पुराने अधिकारी। झारखंड की राजधानी रांची में सड़कों पर जाम का आलम यह है कि हाल में CM चंपई सोरेन कांटाटोली चौक पहुंचे, निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहीं जाम को लेकर भी सुधार के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद रांची को जाम मुक्त करने के आला अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक भी की। ट्रैफिक SP अभियान की शुरुआत तो की, लेकिन रांची को जाम से राहत नहीं दिला सके। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने 22 मार्च तक लगाई रोक। चर्चित अलकतरा घोटाले में 1.08 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक महेश मेहरा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक 22 मार्च तक जारी रखी है। महेश मेहरा की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। दरअसल कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर को परवा गढ़वा रोड की 30 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट डाल्टनगंज की ओर से दिया गया था। आरोप लगाया गया कि कंपनी द्वारा अलकतरा के करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए का फर्जी बिल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जमा किया गया है। मामले में पहले CBI जांच कर रही थी, बाद में ED ने इस मामले को अपने हाथों में लिया। टिकट पाने की दौड़ में टॉप IAS और IPS। पलामू लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। पलामू लोकसभा सीट से INDIA अलायंस की ओर से कई बड़े IAS और IPS अधिकारी चुनाव लड़ने की दौड़ में हैं। पूर्व IAS और IPS अधिकारियों ने पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पलामू लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के पूर्व DGP विष्णु दयाल राम को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अब तक साफ नहीं है। पलामू लोकसभा सीट पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा के बाद कई लोग पलामू लोकसभा सीट के लिए INDIA अलायंस से टिकट पाने की होड़ में है। मिली जानकारी के मुताबिक पलामू लोकसभा सीट से झारखंड के एक पूर्व DGP, हाल ही में रिटायर हुए एक पूर्व कमिश्नर समेत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नाम टिकट की कोशिश में हैं। ग्रामीण SP पीयूष पांडे का तबादला। ट्रैफिक SP को मिला अतिरिक्त प्रभार। रांची के ग्रामीण SP पीयूष पांडे का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अगले आदेश तक जैप 10 होटवार रांची के कमांडेंट के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं ट्रैफिक SP सुमित कुमार अग्रवाल को अगले आदेश तक ग्रामीण SP के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस, पूजा सिंघल के वकील बोले 22 महीने से कस्टडी में है, बीमार है, जमानत दे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खंडपीठ ने पूछा कि यह कितने दिन से जेल में है, कितने दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, इलाज के लिए कितने दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि बेटी के बीमार रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। यह पिछले 1 साल से अधिक समय से रिम्स में भर्ती हैं। ये जेल में रही ही कब जो जमानत मांग रही हैं। इन्होंने जेल से अधिक समय तो अस्पताल में बिताया है। पूजा सिंघल के वकील ने कहा कि वह बीमार चल रही हैं, 1 साल से रिम्स में भर्ती हैं, 22 महीने से कस्टडी में है, इन्हें जमानत दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन्हें बीमारी क्या है जो 1 साल से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती हैं, कितने दिन जेल में रही हैं। सुनवाई के दौरान ही ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट के समक्ष रिम्स में भर्ती पूजा की सारी फुटेज दिखाई है। अगली सुनवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई है। इसके बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी की ओर से अधिवक्ता ए.के. दास ने पैरवी की। दरअसल पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पी.के. शर्मा की कोर्ट ने वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।